reduced by 12% in a discount sale। reduce मतलब क्या, 12 घट गया है, मतलब हुआ कितना अभी 88। प्रेजेंट प्राइस इज 1188, परसेंटेज में अभी है हमारे पास 88, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू दे दिया है 1188, तो 88 का वैल्यू ही दिया है 1188। पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्या था 100, तो 100 के बारे में पूछ रहा है, 1350 आ जाएगा। द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8%, तो स्वेटर का प्राइस 8% बढ़ गया, तो 100 का चीज 8% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। अभी दिया इंक्रीज्ड प्राइस इज 1566, मतलब 108 का वैल्यू ही दे दिया है 1566। बढ़ने का प्राइस दिया है ना, तो बढ़ने के बाद परसेंटेज क्या होगा हमको पता चल गया है, तो 108 का वैल्यू दे दिया है 1566, ओरिजिनल प्राइस मतलब 100% बारे में पूछ रहा है। जो भी क्वेश्चन देख रहे हो वीडियो को पॉज करो, सुनो, फिर से वही चीज अभी करो, ये नहीं कि वीडियो खत्म होने के बाद शुरू करोगे। जो भी क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करो, अभी करो। हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद ही और एक बार अच्छे से फिर से करना है। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ रिमेनिंग इन अ चैरिटी, अ मैन हैज 46,260 लेफ्ट विथ हिम, फाइंड हिज इनकम। इनकम हमेशा होता है स्पेंडिंग प्लस सेविंग। तो अगर इनकम उसका 100% है, 80% क्या किया, खर्च कर लिया है, 80% चला गया, और बचा कितना 20%। 20% का वो 10% चैरिटी को दिया है और बाकी उसके पास रखा है। तो 20% का 10% बिल्कुल भी मत समझ लेना कि ये 10% रखा 10% दे दिया है, ऐसा नहीं है। 20% का 10% मतलब 10% ऑफ 20, जो बच्चा है उसका 10% दिया है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहां पर लिखा हूं, देखो 100 का चीज था, 80 तो चला गया उसका स्पेंडिंग में, 20 अभी बच्चा है। 20 का 10% वो क्या कर रहा है, चैरिटी को दे रहा है। ये नहीं दिया है कि 20% का आधा दे दिया है, ठीक है, जो बच्चा उसका आधा दे दिया, आधा दे देता तो आधा उसका होता 10%, 10% दे दिया है। वो लिखा है 20 का 10% दिया है, ठीक है। 100 का 10% में पूछूंगा तो क्या होगा 50, बिल्कुल भी नहीं ना, 100 का 10% होगा 10। उसी तरह वो बोल रहा है 20 का 10% वो दिया है, तो 20 का 10% निकालेंगे, मतलब 2% ही वो दिया है, ठीक है। 10% निकाल लोगे तो 0 0 0 0 कट जाएगा, 2% आएगा, तो 2% ही वो चैरिटी को दिया है। यहीं पर बच्चे क्या कर लेते हैं, 20 का 10% दिया है मतलब 10% दिया है, यहाँ पर 10% वो खुद से रखा है, ऐसा नहीं किया है। वो 20 का 10% दिया है मतलब 2% ही दिया है, बाकी कितना बच गया है उसके पास 18%। तो अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अ मैन हैज 46,260 लेफ्ट विथ हिम, तो ये तो चला गया था, ये भी चला गया है, अभी लेफ्ट कितना है 18% ना, तो ये जो लेफ्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू दे दिया है, तो 18% का वैल्यू वो दे दिया है। पूछा क्या है, इनकम, इनकम ये वाला लिए थे 100%, तो 100% के बारे में पूछ रहा है, सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। ये क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। मान लो पहले नंबर था 100, ठीक है, हम उसको इंक्रीज करेंगे 20%, तो 100 का 20% निकाल लेंगे, तो 100 से 100 कट गया तो 20 होगा, 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो अभी नंबर कितना हो गया 120। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो, 100 पहले था, 20 बढ़ गया, तो अभी नंबर कितना हो गया 120। यहां तक समझ में आ गया। अभी दिया है था इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर के जगह काट के लिख सकते हैं 120, ये हुआ ना इंक्रीज नंबर, उसको फिर से घटाया गया है 20%, तो 20% घटा है मतलब 100 का चीज अभी 80 हो गया है, घट गया ना। तो 100 का चीज अगर 80 होगा तो 120 का चीज कितना हो जाएगा, 100 का चीज 80 है, एक का चीज 80/100, 120 का चीज हो जाएगा 96। तो पहले जो 120 था वो अभी हो गया है 96, 20% घटाने के बाद। नहीं तो इससे भी कर सकते हो, मैं बहुत तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए
कि हम परसेंटेज के साथ खेल सकते हैं, कितना आराम से कितना तरीके से कर सकते हैं। तो 120 का 20% पहले निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो इतना क्या करना है, घटाना है। तो 120 से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 96। अब क्या पूछा है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो पहले कितना नंबर लिए थे 100, अभी लास्ट को सॉल्व करने के बाद नंबर कितना मिला 96। तो ये नंबर घट गया है, कितना घटा है 4 घटा है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर ना, पहले 100 था, 100 के ऊपर 4 घट गया है। तो 4/100 परसेंटेज के लिए इंटू 100 मतलब 4% डिक्रीज हुआ है। तुम कहोगे सर ये 100 क्यों लिए, मैं यहाँ पर 1000 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह ही आएगा। हाँ, उसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा 4%। कर सकते हो 1000 लेके, 4000 लेके, 5000 लेके, जैसे भी कर सकते हो वही आएगा। अभी ये क्वेश्चन देखो, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो पहले बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, तो 100 का चीज 20% बढ़ जाएगा, मतलब 100 था, अभी उसको मिल रहा है 120। तो पूछ रहा है कितना घटाएंगे तो जाके ये वाला चीज हमको मिलेगा। 120 से अगर 100 तक जाएंगे कितना घटाना पड़ेगा 20, किसके ऊपर घटाएंगे 120 के ऊपर घटाएंगे। बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 20% बढ़ाए थे और 20% घटा देंगे तो आंसर तक आ जाएंगे। लेकिन तुम 20% जब बढ़ाए थे तो 100 के चीज पर बढ़ाए थे तो जाके हुआ था 120। अभी जब घटाओगे 120 के ऊपर 20% घटाओगे, 100 के चीज पर अगर 20% बढ़ाना अलग बात है, क्योंकि 20% बढ़ेगा तो यहाँ पर 20 ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 20 घटा लोगे, देखो कितना आ रहा है, करके ही दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर 24 आ रहा है। देखो 100 का चीज का 20% आया था 20% जब बढ़ाए थे तो 20 आया था, क्योंकि देखो 100 इंटू 20/100 तो 100 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। लेकिन 120 का 20% आ रहा है 24। क्यों, जितना ज्यादा नंबर होगा, मैं 1000 का कहूंगा 20%, तो कितना आ जाएगा 200। कुछ आ रहा है समझ में, मतलब अगर नंबर बढ़ बढ़ के जाएगा तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आंख बंद करके कह दोगे 20% बढ़ाए थे 20% घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ये नहीं होगा, अभी वही चीज निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, किसके ऊपर 120 के ऊपर, तो 120 के ऊपर घटा लेंगे तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर लेंगे, तो बस आंसर आ जाएगा 50/3 मतलब 16.66%। देखो बढ़ाए थे कितना 20%, घटाना है कितना 16.66, तो अगर इसको 16.66 घटा देंगे तो हमारे पास 100 मिल जाएगा। देख सकते हो 120 का 50/3% करो, 50/3% मतलब फिर से 1/100, तो ये 2 0 कट गया, ये 3 से कटा तो 4, 4 5 जा 20 हुआ, 120 से 20 घटा लो, आया 100। यही तो हमको चाहिए था ना, तो हमारा आंसर सही है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, आराम से समझो, 2 से 3 बार देखो, अच्छे से समझाया हूं। अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस कमीशन एट रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख, 1% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 0.5% रिमेनिंग प्राइस। टोटल दे दिया है 5,40,000। तो बोल क्या रहा है, 2 लाख पे ऊपर 2% कमीशन लगेगा, कमीशन मतलब एक्स्ट्रा होता है, फिर 2 लाख के ऊपर 1% लगेगा, और जितना बच गया, कितना बच गया, ये टोटल 2 लाख 4 लाख हो गया, माइनस कर लेंगे तो 1,40,000 बच गया। तो 1,40,000 के ऊपर 0.5% टैक्स लगेगा, तो इसका 2% निकल लेंगे 4,000 आएगा, इसका 1% निकल लेंगे और इसका 0.5% निकल लेंगे 700 आएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द कमीशन, तो बस ऐड कर लेंगे, ये टोटल कमीशन है। ये दिया है निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। तो निखिल का इनकम 20% कम है अखिल से, तो अखिल का अगर 100 है, निखिल का 20 कम है, मतलब निखिल का कितना हो गया 80। हाउ मच परसेंट ऑफ अखिल इनकम, तो अखिल का इनकम क्या है 100 मोर,
देन दैट ऑफ निखिल। निखिल का कितना है 80, अखिल का कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। किसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है देन दैट ऑफ निखिल, तो निखिल के हिसाब से इसका कितना ज्यादा है, निखिल के हिसाब से 20 ज्यादा है। नीचे क्या रखेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे ना, हाउ मच परसेंट, तो नीचे रखेंगे निखिल का, निखिल के साथ ही कंपेयर हुआ है। देन दैट ऑफ निखिल, निखिल से कितना ज्यादा है, निखिल का लिख लेंगे इंटू 100 कर लेंगे, मतलब 25% ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ ए कार डिक्रीजेस एनुअली बाय 20%, तो हर साल 20% घट जा रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार BRS 4,50,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। देखो 20% घट जाएगा तो 100 का चीज कितना हो जाएगा 80। हर साल में 100 का चीज कितना घट जा रहा है 20 घट के 80 हो जा रहा है। इससे 2 साल तक चलेगा, तो 2 साल के लिए 80 डिवाइड 100, फिर से 80 डिवाइड 100 कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखो अगर एक चीज 100 था 20% घटाएंगे तो क्या कर सकते हैं 20 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अच्छे से सुनो। एक चीज 100 था 20% हम घटाएंगे तो 100 का पहले 20% निकालेंगे, तो 100 से 100 कट गया मतलब 20 घटाएंगे, मतलब 100 का चीज कितना हो गया अभी 100 माइनस 20 मतलब 80 हो गया। यही 80 तक हम डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं 20% घटाएंगे मतलब क्या 100 का चीज था 20 घटा देंगे मतलब 80 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कितना आसानी से आ गया। और एक एग्जांपल बता देता हूं। देखो मान लो एक चीज है 1000, उसका हम 20% घटाएंगे, तो पहले क्या करते हैं हम उसका 20% निकालते हैं, ये हो जाता है 200, फिर से क्या करते हैं 1000 से 200 को माइनस करते हैं, ये होगा 800। इससे हम करते हैं, मैं बोल रहा हूं 20% घटाएंगे ना, तो 100 का चीज हम 80 हमको चाहिए, 100 का चीज अभी 80 हो गया है, तो 1000 में अगर यही चीज डायरेक्टली इंटू कर लेंगे तो डायरेक्टली आंसर भी मिल जाएगा हमको। यही चीज यहां पर किया हूं, 20% घटाएंगे, हर साल घटाएंगे माइनस करेंगे फिर से निकालेंगे, फिर से 20% निकालेंगे, फिर से माइनस करेंगे, फिर से जो आंसर आएगा ये होगा आंसर। ये 1 2 3 4 स्टेप करने के बदले ये एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर ये चीज तुम समझोगे। ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 25%, तो प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया है 25%। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। मान लो शुगर तुम खरीदे थे 40 रुपीज में, अभी हो गया 80 रुपीज। तुम तब खरीदे थे 2 किलो, ठीक है 2 kg खरीदे थे, तो तुम्हारा टोटल कितना कॉस्ट गया था 1 kg का था 40, 2 kg तुम लाते थे तो तुम्हारा 80 रुपीज खर्च होता था। अभी 1 kg का हो गया 80, ये प्राइस तुम चेंज नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर को सेम रखना पड़ेगा, नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, तो ये तो 80 रखोगे तो ये क्या होगा घट जाएगा ना। ये कितना होगा, कितना किलो किनोगे 1 ही किलो किनोगे, तो ये देखो घट गया। तो वही पूछा है कितना घटाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन क्या दिया है। ये पहले प्राइस कुछ था वो प्राइस बढ़ गया, तुम ये एक्सपेंडिचर को बढ़ा नहीं सकते, पहले जितना खर्च कर रहे थे अभी भी उतना खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो तुम्हारा कंजप्शन है, ये कंजप्शन है तुम्हारा, ये जो कंजप्शन है इसको तुमको घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाओगे यही वाला चीज आप करेंगे। तो 25% इंक्रीज हुआ है मतलब क्या है 100 का चीज 125 हो गया, तो उसका प्राइस अगर पहले 100 था अभी हो गया है 125। अभी आ गया इतना तक समझ में। मान लो तुम कंज्यूम किए थे पहले 10 kg, मान लो 10 kg कंज्यूम किए थे, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना था 1000। अभी मान लो तुम वही 10 kg कंज्यूम करना चाहते हो, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। तो मान लो ठीक है 40 रुपीज पर kg था, 2 kg कंज्यूम किए थे, तो तुम 80 टोटल स्पेंड किए हो, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 80 है। तो उसी तरह 125 पर kg था, ये 10 तुम कंज्यूम किए हो, मान लो 10 kg कंज्यूम किए हो,
तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1250। लेकिन ये 1250 तुमको नहीं चाहिए, तुमको क्या करना है, वही 1000 चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो 1250 से 1000 तक आना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 250। किसके ऊपर, 1250 के ऊपर। तो बस वही कर लो, 20% घटाना पड़ेगा। तुम ये कह सकते हो यहाँ पर 10 नहीं लूंगा, 1000 लूंगा, 100 लूंगा, जो भी लो एक ही बात आएगा। 100 लेके भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो 100 कंज्यूम किया था, तो यहाँ पर भी 100 कंज्यूम करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 10,000। ये क्या आ जाएगा 12,500। तो कितना घटाना पड़ेगा 2,500। कितने के ऊपर, 12,500 के ऊपर। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये 2 0 कट गया, ये 25 से काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो वही 20%। मैजिक जैसा लग रहा है ना, मैं ज्यादा नंबर ले रहा हूँ, वही आंसर क्यों आ रहा है। देखो अगर ये बढ़ रहा है, ये भी देखो बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या था 250 था, 1250 था, ये 2500 हो गया, ये 12,500 हो गया। तो इसलिए आंसर सेम ही आ रहा है। तो जो भी ले सकते हो आंसर सेम ही आएगा। देखो इसको तुम देखोगे तो बहुत x y z लेके बहुत फॉर्मूला डाल के इसको किए हैं। आराम से तुमको समझा के बोल रहा हूँ। इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड मतलब क्या है, ये वाला जो है ज्यादा है, ये वाला कम है। एक्सीड 7% ऑफ द नंबर बाय 18। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। मान लो नंबर है x, ठीक है, इन नंबर को 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर x ले लिया हूं। तो 11% ऑफ x माइनस, ये बड़ा है ना, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 18। तो बस इसको माइनस कर लो, 11% से 7% माइनस करेंगे तो 4%। 4% ऑफ x इक्वल टू 18। तो 4% मतलब 4/100। तो 100 उधर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 450। ये देखो आसान वाला क्वेश्चन है। ये 35% ऑफ ए नंबर, ये नंबर मान लो x है, 35% ऑफ ए नंबर मतलब 35% ऑफ x एडेड टू 39, तो प्लस 39 इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर को क्या लिए हैं x, तो बस इक्वेशन हो गया। 35% ऑफ x को उधर ले आएंगे तो माइनस 35% ऑफ x हो जाएगा। ये प्लस था ना, इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो 35% को 35 डिवाइड 100 लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 65x। इधर 100 ले लिया हूं तो 3900 इक्वल टू 65x, x का वैल्यू आ जाएगा 60। ये सॉल्व तुम खुद से कर सकते हो। ये वाला आसान क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन है 20% ऑफ 1 kg इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ट्रू और फॉल्स पूछा है। 20% ऑफ 1 kg पहले निकाल लेंगे, 1 kg को कर लेंगे पहले मिलीग्राम। 1 लाख मिलीग्राम होता है 1 kg। तो बस सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 मिलीग्राम। लेकिन दिया क्या है 200 मिलीग्राम, तो ये फॉल्स होगा। तो ये वीडियो खत्म हुआ। बहुत अच्छा वीडियो है। पहले तो अपने दोस्त को शेयर करना। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए है। खुद मिनिमम 3 बार से ज्यादा करोगे तो तुम्हारा खराब नहीं होगा। देखो प्रैक्टिस करने से ही चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। बिना प्रैक्टिस के अगर हो जाएगा तो तुमको 7 क्लास का जो छोटा सा बुक है तुमको 1 साल नहीं देंगे। ये 1 साल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार हो गया देख लोगे, तुमको लगेगा हाँ यही क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। यही वाला डिटो टू डिटो क्वेश्चन होगा फिर भी नहीं आएगा। हाँ तुम इसके ऊपर एग्जाम भी देना चाहते हो तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। और ये वाला परसेंटेज का खत्म हुआ, उसके आगे प्रॉफिट लॉस का ऐसा ही एक अच्छा वाला क्वेश्चन सब निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। तो उस वीडियो भी जरूर देखना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।